नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं तमाम मेरे उन पेपर देने वालों को शुभकामनाएं देता हूं जो कड़ी मेहनत के बाद में अपना पेपर करके आए हैं, और ईश्वर करे वो पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार करके अपनी मेंस जो परीक्षा है उसमें जी तोड़ मेहनत करके कामयाबी को प्राप्त करें। और जहां तक पेपर की बात करूंगा, नहीं बताने वाला कैसा आया है, डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। लेकिन प्रश्न को बताने से पहले एक एक जो प्रश्न है उनको ध्यान से आपको देखना है मित्रों। कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो भाई देखो, एक तो आया है आपका मनोविज्ञान के जो प्रश्न है उनको हम पहले ले रहे हैं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि भाई मनोविज्ञान का जो प्रश्न है ये सर क्यों बताते। तो भाई मैं एक बात बता देता हूं आपको, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, मेरा दिल और मेरे जान में धड़कता है ये, तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और कोई सब्जेक्ट किसी की बपोती नहीं है कि कौन किसको पढ़ाएगा कौन किसको नहीं पढ़ाएगा। तो पहला जो प्रश्न मेरे मित्रों ध्यान रखना है, ये पूछा है आपका प्रक्षेपण विधि के बारे में पूछा है। इसका मतलब हुआ कि प्रश्न आपका प्रक्षेपण विधि नहीं है, ये आपसे पूछा है प्रक्षेपण विधि नहीं है। अब ये देखो मित्रों, ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं आपको, ये सेकंड शिफ्ट के लिए है, संभावित है, क्योंकि जो आपने बताया उसी के आधार पर हमने आंसर दिया है। तो मित्रों यहां पर जो आंसर रहेगा इसका, ये रहेगा रेटिंग स्केल, क्योंकि रेटिंग जो स्केल है मित्रों वो नहीं है आपकी प्रक्षेपी विधि। ये पहला प्रश्न रहा है। दूसरा प्रश्न हमारे मित्रों ने भेजा है, वो कह रहे हैं कि भाई प्याजे की पूर्व, जी हां ध्यान रखना, और ये पूछा है भाई प्याजे की अवस्था के बारे में पूछा है, और प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को लेकर कोई प्रश्न है। ये प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक, जी हां ध्यान रखना है आपको, संक्रियात्मक बालक का कोई गुण पूछा है, बालक का गुण पूछा है। अब मित्रों यहां पर ऑप्शन जो थे वो याद नहीं है, प्रश्न याद था, इसलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रख दिया है भाई। एग्जैक्टली ये पहला प्रश्न हो गया है, दूसरा प्रश्न हो गया है, फिर आपसे पूछ रहा है ये, ध्यान रखिएगा तीसरा प्रश्न है आपका। और तीसरा प्रश्न जो पूछा है मित्रों ध्यान से देख लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है गिलफोर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा है, और गिलफोर्ड के बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है देखता हूं जरा। ये कह रहे हैं कि भाई उसमें कौन सा घटक नहीं है, सिद्धांत का घटक नहीं है। तो मित्रों इसमें ध्यान रखना है, घटक नहीं है तो इसमें आप सभी को मालूम है भाई, देखो जो घटक होगा वो संक्रिया होता है, पहला है। दूसरा आपने कहा है मित्र विषय वस्तु है, और विषय वस्तु के अलावा थर्ड जो होता है ये उत्पाद होता है। ये तीन इसके घटक होते हैं। अब इन तीनों के अलावा जो आंसर रहेगा वो होगा विशेष घटक। तो ये विशेष जो घटक है ये यहां पर आंसर था, क्योंकि भाई तीन में तो केवल यही आते हैं, ये वाला नहीं आता है। तो जल्दी से हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काम ज्यादा रहेगा, शोर मचाना आता नहीं है। एक कोई प्रश्न था भाई एडीएचडी वाला प्रश्न था, एडीएचडी वाला, जिसको आपने कहा है ना अवधान अति सक्रियता वाला जो प्रश्न है। ये देखो आपकी तीनों शिफ्टों में प्रश्न आया है, ये अवधान अति सक्रियता वाला। ये नहीं मालूम कि भाई प्रश्न क्या था, बस इतना पता चला है कि अवधान अति सक्रियता के बारे में कुछ प्रश्न पूछा है ये, और कहते हैं युक्त छात्रों की कठिनाइयों को लेकर पूछा है, इसकी समस्या को पूछा है मेरे मित्र। अब समस्या में आपको यह जवाब देना है कि इनका निवारण का तरीका कौन सा रहेगा, निवारण का कोई उपयुक्त तरीका। अब यदि इस तरह से आप बातें करोगे तो भाई देखो, मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि आप क्या करिए, आप अधिक चित्रों का प्रयोग करिएगा, अधिक जो चित्रात्मक सामग्री है उस अधिक चित्रात्मक सामग्री का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये बच्चों को ध्यान को केंद्रित करने में मदद करेगा, करना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो गया है। अगला जो प्रश्न मेरे मित्रों ये हो गया है आपका 4th नंबर का प्रश्न है ये। आइए हम लौटते हैं आपके 5th नंबर के प्रश्न की तरफ, और जो 5वां प्रश्न है वो आपके सामने अभी रख देते हैं। 5वां जो प्रश्न पूछा है मेरे मित्रों, ये पूछा है आपसे आनुवांशिकता, और आनुवांशिकता के साथ में इन्होंने पूछा है मित्र, जी हां, पर्यावरण के बीच का संबंध पूछा है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है ये संबंध क्या रहेगा, या किसके द्वारा इसको दिखाओगे। तो भाई देखो, इसको गुणा के द्वारा दिखाते हैं। इन दोनों का जो संबंध है वो हम किससे दिखाते हैं, गुणा के द्वारा दिखाते हैं मित्र। ये इसका जवाब है, और ये प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्टली है। अगला प्रश्न रहेगा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों
ये पूछा है मैस्लो की पदानुक्रमिक यानी कि मैस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम वाला मामला है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा है। और शीर्ष पर पूछा है कि भाई शीर्ष जो आवश्यकता है ये कौन सी रहेगी। तो शीर्ष आवश्यकता में जब जवाब आप दोगे तो मित्रों आपको जल्दी से इसका जवाब देना है और ये रहेगा आपका, जी हां, आत्मसिद्धि कह दीजिएगा। ये आत्मसिद्धि वाली आवश्यकता है, स्वसिद्धि वाली आवश्यकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्वसिद्धि की आवश्यकता। ये भाई देखिए आपका अगला प्रश्न हो गया है, 6 नंबर का है। 7 नंबर पर जो प्रश्न आया है वो हम आपके सामने अभी रख देते हैं। और 7वें नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है भाई, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में प्रश्न पूछा है और क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है ऐसा कोई प्रश्न आया है। अब जब आप पूछोगे कि भाई इसके बारे में जो प्रश्न है ये हमारा क्या रहेगा, तो भाई देखिएगा इसमें एक ही ध्यान रखना, ये गतिशील प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। ये मित्रों आपने आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा 8वें नंबर का प्रश्न। मैंने कहा था मैक्सिमम प्रश्न आपको करवाऊंगा और ये रहा है मित्र अलाभान्वित बालकों का कोई प्रश्न है। अलाभान्वित बालक की चुनौती को लेकर पूछा है। अब इसमें हमारे जो हाथ साथी है, मित्र है, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी चुनौती कौन सी रहेगी। अब इसमें क्या है भाई, देखो ऑप्शन बच्चे को याद नहीं है, बच्चे को, हमारे को, मित्र को ऑप्शन याद नहीं है। तो ऑप्शन याद नहीं थे इसलिए मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूं कि भाई इसका जो ऑप्शन थे वो क्या थे। केवल उसने, बच्चे ने ये प्रश्न हमें याद बताया है। एक प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, और ये जो 9वें नंबर का जो प्रश्न था मेरे मित्र, ये क्लार्क हल का, ये आपकी तीनों शिफ्टों में ये प्रश्न आया है। कौन से वाला? क्लार्क हल का जो सूत्र है ये आपको तीनों चारों जो एग्जाम आपकी हुई है उनमें सब में ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था। इनका फॉर्मूला क्या था भाई, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था SER करके। फिर इन्होंने कहा SER का मतलब क्या रहेगा, प्रतिक्रिया क्षमता होती है। ये क्या है भाई, प्रतिक्रिया क्षमता होती है ये। इसके साथ में इन्होंने दूसरा एक नाम दिया है और वो दिया है डी का मतलब होता है चालक होता है मित्र। चालक के बाद में इन्होंने कहा है V1 कहा है, और V1 का मतलब क्या रहेगा मेरे मित्र, ये गतिशीलता रहेगी। ये बड़ा ही रिपीटेड प्रश्न है ये आपको दिया है। और इसके बाद में मित्रों इन्होंने दिया है के, दिया है मल्टीपल के का मतलब इन्होंने दिया है प्रोत्साहन पुनर्वलन है ये आपका चर्चा में रहा है। और इसके अलावा मित्रों आपको ध्यान रखना है SHR, ये SHR ये प्रश्न आपको पूछा है। इसको हमने कहा है हैबिट स्ट्रेंथ। अब इसके बारे में कोई प्रश्न आया था मित्र, याद नहीं है एग्जैक्टली प्रश्न क्या पूछा था, लेकिन आपका जो जवाब है इसका वो ये था। अब हम लौटेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। और मित्रों अगला जो प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है आपका, 10वें नंबर पर प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देख लेते हैं कि भाई अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या रहेगा। ये पूछा है बुद्धि और विकास के बारे में पूछा है, बुद्धि और विकास के बारे में मित्रों प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है कि भाई कौन सा सही है, ऐसा पूछा है। बुद्धि और विकास के बारे में कौन सा सही है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, कौन सा सही है। अब जब आपने कहा कि भाई कौन सा सही है, तो मित्रों इसमें ध्यान रखना है, और इसमें केवल ये था कि सब बुद्धि मात्रात्मक होती है और बुद्धि जो है वृद्धि है मित्रों, ये वृद्धि नहीं होगा, ये गलत उन्होंने भेजा है। ये रहेगा आपका वृद्धि रहेगा। वृद्धि और विकास के बारे में प्रश्न रहा है। प्रश्न में ये दे रखा है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। और जो विकास है ये कहा है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, वह गुणात्मक होता है और होता है, दोनों अंतर संबंधित होते हैं, दोनों अंतर संबंधित होते हैं मित्र। ये एक प्रश्न है आपका जो मैं समझता हूं अंतर संबंधित होता है।
हम लौटेंगे आपके अगले जो प्रश्न है उसकी तरफ। 10 नंबर का प्रश्न हो चुका है। 11वां जो नंबर है मित्र, ये पूछा है मेटाकॉग्निशन के बारे में पूछा है, अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान के बारे में पूछा है। और अति संज्ञान में निगरानी का उदाहरण कोई पूछा है, निगरानी का उदाहरण। अब ये मित्रों थोड़ा सा ऑप्शन भी इसमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये मेटाकॉग्निशन का मामला है, इसका थोड़ा सा ऑप्शन मालूम नहीं है कि भाई इसके ऑप्शन वगैरह क्या थे। अगला जो जवाब है और वो प्रश्न है आपका, और ध्यान देना भाई, व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया के बारे में पूछा है। प्रश्न है भाई व्यवहारवादी अधिगम के बारे में आपसे पूछा है, कि प्रक्रिया के बारे में पूछा है, कि प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ये आपने यहां पर मेंशन किया है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या रहेगा। तो भाई एक तो पूछा है आपसे पुनर्वलन पूछा है मित्रों, इसका जो आंसर रहेगा वो यही है आपका, पुनर्वलन जो है ये आपका आंसर रहेगा। ये प्रश्न था आपका कौन से नंबर का, 10 और 2 12 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। ये 11वां नंबर का प्रश्न है। फिर पूछा है आपसे 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है मित्र। फिर पूछा है वर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का बारे में पूछा है। शैक्षिक लब्धि का प्रश्न है मेरे मित्रों, और शैक्षिक लब्धि के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा है, ये भाई इसका फॉर्मूला पूछा है। तो भाई देखो, इसका शैक्षिक लब्धि का तो हम सभी को पता है कि इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, EQ इक्वल टू EA पूछा जाएगा, और EA बटे आपसे पूछा जाएगा, भाई ध्यान रखना है आपको, MA, और फिर आपका रहेगा ये 100 से मल्टीपल आपको करना है। ये प्रश्न रहेगा आपका। अगला रहेगा 14 नंबर का जो प्रश्न है, ये रहेगा अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है जेम्स ड्रेवर के अनुसार पूछा है, और जेम्स ड्रेवर का जो प्रश्न है आपसे, ये केवल इन्होंने पूछा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। और हाँ 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 हाँ, आपसे कल्पना के बारे में कोई पूछा है, जेम्स ड्रेवर ड्रेवर का कल्पना का कोई प्रश्न है। अब जेम्स ड्रेवर की कल्पना का यदि प्रश्न है, और यदि मान लेते हैं कि प्रकार यदि पूछा गया होगा, तो ध्यान रखना भाई प्रकार तो 2 बनेंगे। एक रहेगा आपका पुनरुत्पादक रहेगा, और एक जो रहेगा आपका उत्पादनात्मक रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैकडूगल ने भी 2 ही बताई है, मैकडूगल का भी वर्गीकरण यही है। अब ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न था क्या, इतना सा मालूम है। जेम्स ड्रेवर के बारे में कुछ प्रश्न था, क्या था एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन लगता जुलता कुछ ऐसा ही है, ये आपसे रहा है। अगला प्रश्न है मेरे मित्रों, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, ये आपका 15वें नंबर का प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना 15वें नंबर का प्रश्न है ये, और ये पूछा है आपसे व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में। ध्यान रखना, जब भी व्यक्तित्व की जो विशेषता है यदि ये पूछोगे, तो भाई देखिएगा इसका जो आंसर रहेगा, ये विशेषता नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न है। तो देखो भाई इसमें एक ऑप्शन दे रखा था स्थिर गठन, तो स्थिर गठन जो है वो इसका जवाब नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका अगला जो प्रश्न है, 15वें नंबर देख चुके हो आप। 16वें नंबर का कोई प्रश्न है जिसमें पूछा है स्किनर के बारे में, और प्रश्न केवल इतना सा पूछा है भाई कि मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के स्किनर ने का जो सिद्धांत है, उस स्किनर के सिद्धांत के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। और इसमें सभी को पता है भाई इन्होंने क्या किया है, मानवीय व्यवहार, और मानवीय व्यवहार के साथ साथ कहा है वह उद्दीपक, आपने कहा है उद्दीपक के बीच क्रिया पर बल दिया है, के बीच क्रिया पर बल दिया है मित्र। ये प्रश्न है आपका जो कि BF स्किनर के बारे में पूछा गया है। अभी हम बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, और 17 नंबर का जो प्रश्न है ये पूछा है आपसे, और इसमें पूछा है आपका उपचारात्मक शिक्षण में प्रभावी रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण में प्रभावी रहेगा।
अब देखो भाई इसमें क्या क्या प्रभावी रहेगा उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन दे रखा है, फोनोग्राफ दे रखा है आपको, फोनोग्राफ। और ये फोनोग्राफ जो रहेगा मित्र, इसी को आपने कहा है, जी हां, लैंग्वेज का रिकॉर्डर कहा है इसको, लैंग्वेज का रिकॉर्डर आपने इसको कहा है। तो भाई ये इसमें यूज आता है आपका। अगला जो प्रश्न रहेगा मित्रों, ध्यान रखिएगा, और ये कह रहा है भाई आपसे करके सीखने वाली विधि के बारे में पूछा है। करके सीखने की कोई विधि है, उसके बारे में ये प्रश्न पूछा है आपसे। ये हो गया भाई 18 नंबर का प्रश्न है, करके सीखने की विधि है। अब देखो भाई ये जो प्रश्न है इसमें दो ऑप्शन दे रखे थे, दो कौन कौन से, एक दे रखा है आपका अनुसंधान विधि दे रखा है मित्र, और अनुसंधान के अलावा प्रयोगशाला विधि। तो भाई देखो ये दोनों ही आंसर सही है। ये पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, अभी भी यही प्रश्न पूछा है, तो ये तो आपका जवाब गलत रहेगा, ध्यान रखना। ये अगला जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। और फिर जो रहेगा आपका, ये प्रश्न है आपका मूल्यांकन की त्रिपदीय प्रक्रिया, 18 नंबर का प्रश्न है ये। 18 हो चुका है, 19 नंबर का प्रश्न है ये। और ये प्रश्न पूछा है आपसे मूल्यांकन की त्रिपदीय जो प्रक्रिया है उसके बारे में। अब मूल्यांकन की जो त्रिपदीय प्रक्रिया है मेरे मित्र, ये दिया है बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ये वो प्रश्न है जिनको हमने हमारी क्लासेस में जोरदार तरीके से पढ़ा है। बीएस ब्लूम इसका आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि भाई हमारा जो अगला प्रश्न है ये क्या रहेगा। पेज की लिमिट हो चुकी है तो यहीं पर बताएंगे। ये रहेगा आपका जो 19वें नंबर का जो प्रश्न है, ये आपका जवाब रहेगा। तो कुल मिलाकर जल्दी से ध्यान से देखेंगे, कुछ प्रश्न जो है, कुछ पेज जो है वो यहां से भी हम हटाएंगे। भाई 19वें नंबर पे क्या पूछा है, तो 19वां प्रश्न पूछा है आपसे बालक के समस्या समाधान के लिए निजी संभाषण। ध्यान रखना, समस्या समाधान में निजी संभाषण की बात कही है। और ये जो निजी संभाषण वाला जो मामला है, ये निजी संभाषण का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया है, तो याद रखिएगा भाई बाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है ये। किसका कॉन्सेप्ट है? बाइगोत्स्की का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वां ये प्रश्न हुआ है आपका। 20वां प्रश्न मित्रों ध्यान से देखना, मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये 20वां हो चुका है, 20वें नंबर का प्रश्न है ये आ गया आपका 21वें नंबर का प्रश्न। समायोजन तंत्र के बारे में पूछा है, और समायोजन में आपसे पूछा है मित्र तंत्र हताशा। समायोजन तंत्र हताशा को वाह्य तंत्र करके कुछ प्रश्न पूछा था भाई। तो यदि कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछा है तो भाई देखिएगा, ये था कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है, वाह्य तंत्र पर थोपता है। अब ये देखो भाई थोड़ा सा जो प्रश्न है ये समझ में नहीं आ रहा था क्या। मेरा मानना है, ये मेरे ओपिनियन से बता रहा हूं, मेरे दिमाग से बोल रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली प्रश्न समझ में नहीं आया। फिर भी जो इसका आंसर होना चाहिए वो हो जाना चाहिए उदात्तीकरण होना चाहिए। ये कुछ आपका जवाब हो सकता है, क्योंकि तर्क संगतिकरण कहा है आपने, युक्तिकरण कहा है, औचित्य सिद्ध। यार ये मजा नहीं आएगा भाई, देखो प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो जवाब मैं देना समझता हूं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रश्न है आपका वो मैं यहां पर बताता हूं, क्योंकि अब साइट जो है फुल हो चुकी है, ज्यादा पेज हम ऐड नहीं कर सकते। तो अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखना है, और ये रहेगा आपका, जी हां, 22वें नंबर का प्रश्न। और 22वें प्रश्न में पूछा है आपसे सीसीई के बारे में। सीसीई के बारे में ध्यान रखिएगा, आपका शैक्षिक भी पूछा जाएगा, और शैक्षिक के साथ में ध्यान रखिएगा सह शैक्षिक भी पूछा गया है। इसका एरिया पूछा गया है कि भाई कौन कौन सा जो एरिया रहेगा। इसके अलावा समग्र विकास कहा मेरे मित्रों, मतलब ये प्रश्न रहा होगा कुछ इस तरह का कि सीसीई के अंतर्गत बच्चे की कौन कौन से डायमेंशंस को चेक करते हैं। तो ये सारी जो एबिलिटीज है इनका हम इसके अंतर्गत चेक करते हैं। इसके अलावा मित्रों यदि बात करें तो एक क्वेश्चन रहा है आपका 23rd नंबर का, और ये पूछा है आरटीई, जी हां, में जो शिक्षक के कर्तव्य है उनको ध्यान में रखा है, शिक्षक के कर्तव्य। अब यदि कर्तव्य वाला जो प्रश्न है
उसमें पूछेंगे तो भाई देखो इसका मालूम नहीं चल रहा है कि क्या प्रश्न पूछा था। ये ऑप्शन क्लियर नहीं थे इसके, तो इसलिए इसको मैंने रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन जो थे वो क्लियर नहीं थे, ये हमने आंसर दिया है। हमारा जो अगला प्रश्न था वो रहेगा आपका, हम पहुंचे हैं 23वें नंबर तक पहुंचे हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं आपका 24वें नंबर का प्रश्न है ये। और 24वें नंबर का जो प्रश्न पूछा है, ये पूछा है भाई पिछड़े बालक की विशेषता के बारे में। और प्रश्न है भाई पिछड़े बालक की चाहे विशेषता बता दीजिएगा, चाहे लक्षण आप बता दीजिएगा, और क्या रहेगा ये, और औसत मानसिक इसमें भाई देखो ऑप्शन क्लियर नहीं है, ऑप्शन क्लियर नहीं है। 3 इसके ऑप्शन मैं बता देता हूं। एक तो था औसत से ज्यादा बुद्धि रखते, ये तो गलत है। सहपाठियों से, जी हाँ, औसत से निम्न इसका रहेगा। मेरे ख्याल से औसत से निम्न इनका आईक्यू रहता है, औसत से कम कह दीजिएगा आईक्यू होता है इनका। ये प्रश्न था एक 24वें नंबर का। 25वें नंबर का जो प्रश्न है वो मैं यहीं पर मेंशन कर रहा हूं अभी। और ये प्रश्न जो पूछा था आपसे, ये है अधिगम की मूल क्षमता का कोई प्रश्न है। ये अधिगम की मूल क्षमता, और अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता वाला कोई प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को केंद्र में रखा है आपने विषय पर पूरा छात्र, और इसमें जो रहेगा मूल योग्यता शामिल है। तो ध्यान रखिएगा भाई, छात्र, शिक्षार्थी और अंतःक्रिया, अंतर्निहित क्षमता व कौशल है। तो मेरे मित्रों ये सीखने वाले के बारे में पूछा है। और क्या कह रहा है भाई, अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता वाला कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका ये जवाब बनेगा भी बच्चे में सीखने की क्षमताएं जन्मजात होती है, अंतः शक्तियां बच्चे के अंदर मौजूद होती है। ये हमने आंसर दिया है। इसके अलावा 26 नंबर का प्रश्न रहेगा, 26वें नंबर का प्रश्न है। और इसमें क्या पूछा है आपसे, अधिगम की हो चुका है किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने को समायोजन कहते हैं। भाई ध्यान रखना, दूसरे के व्यवहार, ये था भाई आपका दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने से समायोजन के बारे में कोई प्रश्न था मेरे मित्र। अब यदि कोई ऐसा प्रश्न बनेगा तो मैं समझता हूं भाई ये समायोजन में जो प्रश्न आएगा वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें क्लियर नहीं है। और दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने को समायोजन को किसमें, देखो भाई अंतःकरण भी आ सकता है इसमें, इसमें आत्मीयकरण भी देखो आ सकता है मित्र। ऑप्शन नहीं पता है, बिना ऑप्शन के बात कर रहा हूं। आत्मीयकरण देखो मित्रों इसमें आ सकता है, ये ध्यान रहेगा। 26 के बाद में हमारा जो प्रश्न है वो 27 रहेगा। और 27 नंबर का जो प्रश्न है ये पूछा है गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, उस बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा है। और क्या पूछा है, विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं, सिद्धांत का विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रश्न पूछा है। अब यदि ये कोई प्रश्न आपसे पूछेगा तो भाई देखो इसमें जो आंसर है ऑप्शन नहीं मालूम है, ऑप्शन पता नहीं है मेरे मित्र। क्यों नहीं है, क्योंकि वो लिख नहीं पाए, बता नहीं पाए मेरा बच्चा। अगला जो प्रश्न है आपका 27वें के बाद में ये रहेगा आपका 28वें नंबर का प्रश्न रहेगा। ये वाला प्रश्न पहले भी आपका आ रखा है, पिछले जो कल का पेपर था उसका, और उसमें आया था मस्तिष्काधिमुखी जो नियम है, ये आपका आंसर रहेगा। मस्तिष्काधिमुखी संबंधित होता है तो मित्र देखिएगा इसके ऑप्शन भी हमें मालूम है, केंद्र से पैर, पैर विकास, पैर से सिर की तरफ होता है। जी हाँ, पैर से सिर नहीं होगा मेरे भैया जी, सिर से पैर की तरफ होगा भाई। इसमें जो क्रम रहेगा वो कैसा रहेगा, सिर से पैर की तरफ का क्रम रहेगा। और फिर एक प्रश्न रहा है आपका, नंबर जो रहेगा 28वें नंबर का प्रश्न है ये। और इस प्रश्न में आपसे जो पूछा है ये क्या रहेगा मित्र, हरवट की सोपान पूछा है। हरवट की पंचपदी जो प्रणाली है, पंचपदीय प्रणाली, इसके बारे में पूछा है मित्र। अब इसमें ऑप्शन नहीं पता, लेकिन जिल्लर जो है इसने इसको संगठित करने का काम किया है।
जी हाँ, इनका शिष्य रहा है जिल्लर। तो मित्रों कुल मिलाकर ये आपके प्रश्न रहे हैं। काफी प्रयास किया था, काफी मेहनत की थी कि भाई आपके लिए। और जी हाँ, कौन से कारक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। कोई ऐसा भी कोई प्रश्न भेजा है किसी ने कि भाई कौन से जो कारक है ये व्यवहार में, कौन से कारक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न है। तो भाई देखिएगा, जब आपसे पूछेगा कौन से कारक है जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, तो ध्यान रखना भाई, देखो इसमें अभ्यास आ सकते हैं और अभ्यास के अलावा इसमें अनुभव भी शामिल होता है। लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि प्रश्न में ऑप्शन क्या दे रखे थे। तो एक प्रयास हमने किया था आपसे कि हम पेपर आपको करवाए, उम्मीद है इसमें सफल रहे। आज अभी वक्त है इजाजत लेने का, इस भरोसे के साथ में फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।